हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है नया एपिसोड में। जो हमारे पोल्ट्री फैक्ट चैनल पर जो हर रोज़ डेली अपडेट होते रहते हैं। तो आज का जो एपिसोड है, आज का जो मेरा टॉपिक है वो कुछ हट कर होने वाला है। जो कि ठंडियों के मौसम बहुत ही नज़दीक आ गई है। जो नए नए किसान भाइयों हैं वो ठंडे में बहुत ही अच्छा कमाई करने के लिए एक से एक उपाय करते हैं, उसके बाद भी वो फ्लॉप हो जाते हैं। उनका उतना कमाई नहीं हो पाती है। रीज़न उनका टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता है और साथ में उनका जो बीमारियों से जो संक्रमण है उनके वजह से वो हो जाती है। तो हम उसी विषय में चर्चा करेंगे कि तापमान को कैसे, टेम्परेचर को कैसे आप मेंटेन करें, बीमारियां जो हैं उनसे हम कैसे लड़ें, कैसे टीकाकरण करें, उसके बारे में हम आज विस्तृत से हम बात करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से तो मैं सारी बीमारियों के बारे में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक बीमारी के बारे में ज़रूर मैं आपको विस्तृत रूप से बता पाऊंगा, चर्चा कर पाऊंगा उस बीमारी के बारे में कि किस तरह से उस बीमारी से लड़ा जाए और जम के मुनाफा किया जाए पोल्ट्री में। और जो सबसे बड़ी बात है पोल्ट्री में, जो ठंडी के मौसम में लेकर, वो सबसे बड़ा जो रीज़न होता है हम लोग का लॉस का, वो टेम्परेचर मेंटेन को लेकर होता है। तापमान मेंटेन नहीं कर पाते हम लोग, तापमान कितना होना चाहिए इस चीज़ की जानकारी नहीं रह पाते बहुत से किसान भाइयों को। तो उसके लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ कि एक मार्केट से टेम्परेचर मीटर खरीदने तो ज़्यादा कॉस्टली नहीं आती है, 300-350 के आसपास आती है। अगर आपको मार्केट में नहीं मिल पाएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस डिजिटल जो है टेम्परेचर मीटर का आपको मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप खरीद सकते हैं बिल्कुल ही कम दामों में। और वो उस आपको फार्म को टेम्परेचर को बहुत ही बढ़िया तरह से बताएगा, हर एक चीज़ उसके हिसाब से आप मेंटेन कर पाएगा। जो हमारे जो टेम्परेचर का मेंटेन कर रहे हैं तो उसके जो फार्म में हम लोग का 90 डिग्री से 85 डिग्री फ़ारेनहाइट का तापमान रखें, इस बात का ख्याल रखें। और ठंड के मौसम में मुर्गियों का रख रखाव का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि आप मुर्गी पालक को ठंड से बचाएंगे मुर्गियों को, तो अच्छा उत्पाद, बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। ठंड के समय चूजों को रानीखेत का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। रानीखेत का जो सबसे बड़ा खतरा रहता है उसका आरडी का टीका आता है। रानीखेत का आप कहीं भी शॉप से जाकर ले सकते हैं, वेटनरी शॉप से आरडी का टीका रानीखेत का, उसे अवश्य लगाएं। नहीं तो आपका जो ठंडा का मौसम में ये सबसे ज़्यादा अटैक करता है जो मुर्गियों पर। साथ ही पानी में विटामिन ए का प्रयोग करें, अधिक मात्रा में करें। इससे मुर्गियों के घर, जो आपका फार्म है, मुर्गियों के फार्म के अंदर संतुलन बनाए रखें, आपका टेम्परेचर का गर्माहट बनाए रखें। उसके लिए कुछ व्यवस्था करें जिससे बाहर का वातावरण जो होती है प्रभाव ना करे, मुर्गियों को प्रभावित ना करें। आप कुछ न कुछ व्यवस्था बना कर रखिए, जैसे कि ब्रूडर लगा दीजिए। आप गैस ब्रूडर का यूज करें ना हो तो, नहीं तो आप एक आता है भट्टी टाइप का आता है जो आप कोयला से उसको वो जला सकते हैं। गर्म रखें जरूर किसी न किसी तरह से आप, या लाल वाला बल्ब लगा कर रखें जिससे आपको मुर्गियों को गर्माहट फील होके बाहर का मौसम के से थोड़ा सा गर्म रखें। और रानीखेत जो हम लोग रोग बोल रहे हैं बहुत से पक्षियों में होती है, लेकिन हम लोग बहुत से पक्षियों के यहाँ बात नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ मुर्गी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारे पोल्ट्री फैक्ट चैनल है स्पेशली मुर्गियों को लेकर ही हैं। तो मुर्गियों में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है बाकी सब जानवरों पक्षियों से, लेकिन यह रोग मुर्गियों को प्रमुख रूप से प्रभावित करते हैं। बाकी सबका तो नहीं मैं बता सकता हूँ, मैं इसमें मुर्गी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है आपको मुर्गी को। वो मुर्गियों में रानीखेत रोग जो है अक्सर किसी भी उम्र तक आ सकती है। ये नहीं कि आपको पहला सप्ताह है तो उसी में आपको आ जाएगा, दूसरा सप्ताह में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये कभी भी आ सकता है, तीसरे सप्ताह तो ज़्यादा देखने को मिलता है ये, ठीक है। तो आप लोग 3 सप्ताह तक इसका रेगुलर आप लोग अपडेट देते रहिए। रेगुलर आपको सप्ताह में 2 बार तक, तो सप्ताह में नहीं मतलब लॉट में 2 बार रानीखेत का वैक्सीन ज़रूर लगाएं। 35 दिन का जो लॉट होता है उसमें ज़रूर लगाएं आप। इसको न्यू कैस्टल नाम से भी जाना जाता है, इस रोग को रानीखेत को न्यू कैस्टल नाम से भी जाना जाता है। और इस रोग का जो होता है हम लोग किसान भाइयों को बहुत ही हानि हो जाती है इस रोग के कारण। सर्दियों के दिनों में जो पानी मुर्गियों को दिया जाता है
उसे एक बड़े ड्राम या बाल्टी में घर के अंदर ही 10-12 घंटा पहले रख दें, ताकि उसका तापमान घर के तापमान का बराबर हो जाए। आप जैसे कि अब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उसको तो डायरेक्ट आप टंकी से नहीं पिला सकते हैं हम, तो 10-12 घंटा पहले ही वो पानी लेकर रख दें आप फार्म में, जहाँ पर आपका टेम्परेचर मेंटेन है। वो पानी ऑटोमेटिक थोड़ा सा जो हो वो फार्म के मतलब लेवल में आ जाएगा, गर्माहट उसमें थोड़ा बहुत आ जाएगी, वो पानी दे उसको, ताकि वो ज़्यादा उठाएगा। ठीक है। तो अब हम लोग जो बात कर रहे थे फार्म का तो टेम्परेचर तो आपको बता ही दिया हूँ मैं, 90 से 85 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ही रखना चाहिए। इससे ज़्यादा ना रखें, नहीं तो आपका मोर्टेलिटी उस केस में भी बढ़ जाएगा। और जो रानीखेत का लक्षण का हम बात करेंगे, उसका क्या लक्षण है, तो ये रोग का लक्षण तो है ही बहुत सारे, लेकिन मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट लक्षण है जो उसको हम बता रहे हैं। मुर्गियों का दिमाग होता है जो प्रभावित होते हैं, शरीर का संतुलन लड़खड़ाने लगता है, गर्दन लुढ़कने लगती है, जो गर्दन उसका टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, आपको देखेंगे घूम जाता है, सांस की नली में प्रभावित होने लगती है, सांस लेने में तकलीफ आती है, मुर्गियाँ मुँह खोल कर सांस लेती हैं, और पाचन तंत्र जो होती है उसका जो लीवर है वो प्रभावित हो जाती है, तथा डायरिया की स्थिति बन जाती है। मुर्गियाँ पतला और हरे रंग का बीट करने लगती है, जिससे कभी कभी शरीर के हिस्से को लकवा भी मार जाता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। अगर ऐसा कुछ आपको दिखे तब समझ जाइए कि रानीखेत का प्रभाव आपके मुर्गियों पर पड़ गया है। तो इस केस में आप बेहद ही ख्याल रखें कि ऐसा कुछ दिखने से पहले ही आप वैक्सीन ज़रूर लगाएं रानीखेत का। और मुर्गी का जो होता है जो फार्म, उसको साफ़ सफाई रखें। पुराना जो होता है आपको पुराना बोरा का उसका नहीं यूज करना है, जैसे कि आपको फिर आहार का जो उसका खाने पीने का दाना है उसको भी आपको साफ़ सुथरा रखना है, जल भी साफ़ सुथरा देना, उसका पानी आसपास का जो होता है रुका हुआ पानी वानी वगैरह होता है आपके आसपास, कितने भी फार्मर भाइयों के आसपास देखते हैं कि पानी जमा हुआ रहता है फार्म के आसपास, तो उस चीज़ को ना होने दे, उस चीज़ से भी ये फैल सकता है। उस जगह अगर ऐसा है तो ब्लीचिंग पाउडर का आप छिड़काव कर दें, चूना का। फार्म में भी कितना भाइयों का जगह पर देखता हूँ कि गीला रहता है फार्म, बहुत जगह जहाँ मुर्गी रही वहाँ तो सूखा है, बाकी सब जगह गीला है, तो उस जगह पर आप चूना ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करें जिससे बैक्टीरिया न फैले। सफाई का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अब जब आप फार्म साफ करते हैं तो उस टाइम चूने से ज़रूर पुतवाएं, कॉपर सलयुक्त चूने के घोल से आप पुताई करवाएं, जिससे आपको वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगा। और जिस गोदाम में दाना रखा जाता है वहाँ भी आप ज़रूर सफाई करवाएं, जहाँ दाना रखा, दाना जो होता है दाना से भी रोग फैलता है। आपका जो दाना में नमी आ गई तो समझिए कि आपका जो मुर्गी का रिजल्ट है ज़रूर कुछ ना कुछ इफेक्ट करेगा। और दाना पानी का जो खपत हम बता दें हम क्या कैसे होना चाहिए। ठंड के मौसम में दाना की खपत बढ़ जाती है, इस चीज़ को ध्यान रखें। जितना आपका भूख है, भूख के हिसाब से दाना नहीं चलता, उससे ज़्यादा आपकी मुर्गी खाती हैं। यदि दाने की खपत बढ़ नहीं रही हो तो इसका मतलब कि आपको मुर्गियों के किसी तरह का बीमारी का जो प्रकोप है वो मतलब कि चल रहा है, उसको आप लोग समाधान करें। किसी डॉक्टर से, आपको जो चिकित्सक हैं जो मुर्गी से रिलेटेड, उन सब से आप संपर्क करें आसपास के, उनसे पता करें कि क्या प्रॉब्लम है। इस मौसम में जो होती है ठंडी का मौसम, मुर्गियों के पास हर समय दाना उपलब्ध रहना चाहिए। इस मौसम में पानी की खपत भी बहुत कम होती है। दाने की तो खपत होती है लेकिन पानी की खपत बहुत कम होती है, इससे परेशान ना हो। अब मुर्गी से कम मात्रा में पानी पीती है, इस स्थिति में बचने के लिए मुर्गियों को बार बार शुद्ध पानी दें, बदल कर दें। थोड़ा सा आपके पास अगर कोई सॉल्यूशन हो गर्म पानी देने का तो आप गर्म पानी भी दे सकते हैं, लेकिन हल्का सा गर्म, ज़्यादा नहीं, जिससे वो पी सके आसानी से। इस सब चीज़ का काफ़ी ध्यान रखें। जो रानीखेत का जो हम बात कर रहे थे मेडिसिन का, तो RD का टीका होता है, रानीखेत RD टीका होता है, उसको ज़रूर लगवा लें। आप खुद से लगाएं। अगर ज़्यादा मात्रा में आपके फार्म में अगर मुर्गियां हैं तो उसको पानी में आप दे दें, थोड़ा सा पानी हर एक, मतलब कि आपका जो छोटा ड्रिंकर है उसका ढक्कन पर थोड़ा सा पानी में घोल कर थोड़ा सा ड्रिंकर पर चला दें। और आपके पास कम मुर्गियां हैं तो उसके नाक या आँख में आप उसको डालें। ज़्यादा तो बेहतर यही होता है कि नाक और आँख में डाला जाए उस चीज़ को। वैक्सीन को तो ज़्यादा असरदार होती है, लेकिन आपके पास ज़्यादा मात्रा में मुर्गियां हैं तो आप उसको पानी में ही दें।
अब इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। रानीखेत के बारे में उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। ठंडियों के मौसम में कैसे पालना है बच्चों को, ये भी समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, यहीं ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ मैं आपसे किसी और दिन अगले टॉपिक पर, अगले बीमारी के बारे में। जय हिंद, जय भारत।